हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है क्रिएटर प्लस यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमआई स्वामी का स्मार्ट टीवी। ये ए सीरीज है टीवी। ए 18 सेंटीमीटर 32 इंच का HD रेडी स्मार्ट गूगल LED टीवी L32MA ब्लैक कलर है। अगर इसके पिक्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे देखें, ये पिक्चर्स मेंशन किया हुआ है स्वामी ए सीरीज गूगल टीवी। विविड पिक्चर इंजन, डॉल्बी साउंड मिलेगा एंड प्रीमियम मेटल ब्लेसलेस डिजाइन एंड स्वामी टीवी प्लस। अदर पिक्चर्स में देखें क्या मेंशन किया हुआ है। अगेन ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे साइज दिया हुआ है, देखिए 32 इंचेस और पिक्चर्स कितने 768 पिक्चर्स LED एंड 60 SZ का है हर्ट्ज का। अगेन ये पिक्चर्स दिया हुआ है, यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं इसके फीचर्स वगैरह। देखिए स्वामी टीवी प्लस, विविड पिक्चर इंजन, प्रीमियम मेटल बेजल लेस डिजाइन, 1.5 GB रैम, मतलब 1.5 GB इसमें रैम भी है एंड HD डिस्प्ले, HD रेडी डिस्प्ले है। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए 7 मिलियन हैप्पी कस्टमर्स, तो 7 मिलियन प्लस इसके हैप्पी कस्टमर्स हैं इस प्रोडक्ट के। एंड्रॉयड टीवी, लेटेस्ट एंड्रॉयड टीवी 11, ओके गूगल इसमें फीचर्स हैं। गूगल टीवी के साथ ये कॉम्पिटेबल है, आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। एंड DTS वर्चुअल एक्स, डॉल्बी 20 वॉट स्पीकर विद डॉल्बी ऑडियो। तो इसमें 20 वॉट का जो स्पीकर है वो डॉल्बी ऑडियो के साथ है। एंड DTS X वर्चुअल टीवी, ये आप इसमें फीचर्स दिए हुए हैं, इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। एंड गूगल टीवी वैसे ऐप भी होता है मोबाइल में, और जैसे इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं इस टीवी को अपने एंड्रॉयड डिवाइस के साथ। अब यहाँ पे टॉप फीचर्स क्या क्या है, तो देखिए यहाँ पे पैच वॉल, कुछ इस तरीके का वॉल है। होम, मूवी, शो, लाइव, स्पोर्ट, किड्स, म्यूजिक, जैसे एक ऐप में होता है हमें सभी मिलता है। ये किड्स फीचर्स भी है, मतलब किड्स मोड में रखना चाहते हैं किड्स मोड में। एंड यहाँ पे अब फिल्म क्रिस्टोफर, मतलब एक फिल्म का यहाँ पे एक्चुअली डैशबोर्ड बना के दिखाया हुआ है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको मिलेगा। और ये सभी जो भी कंटेंट होगा उस पर आपको इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे स्मार्ट रिकमेंडेशन, आपको रिकमेंडेशन भी देगा कि आपके अकॉर्डिंग, जैसे व्यू के अकॉर्डिंग या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कौन से आपके शो या मूवीज या चैनल्स आप प्रेफर्ड कर सकते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पे प्रेफरेंसेस देख सकते हैं। यूनिवर्सल सर्चेस, यहाँ पे यूनिवर्सल सर्चेस का फीचर्स है। 75+ फ्री लाइव चैनल, मतलब इसमें फ्री लाइव चैनल जैसे फ्री डिश पे आता है वो सभी 25+ चैनल आपको ये भी यहाँ पे मिलने वाला है इसमें। एंड किड्स मोड ये तो है ही इसमें। अदर पिक्चर्स की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वॉच फ्री टीवी अक्रॉस 150+ चैनल। अब जैसे कि पिछले पिक्चर्स में था कि जो जो फ्री वाले चैनल्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट बड़े न्यूज चैनल्स वगैरह वो सभी आ जाते हैं इसमें, म्यूजिक भी आ जाता है और बहुत सारे शोज भी आ जाते हैं। बट हाँ, प्रीमियम वो फ्री में नहीं आता। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है ऑल चैनल्स, रिसेंट, लोकल, कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको इंटरफेस इसका मिलेगा। मूवी, न्यूज़, लाइफ स्टाइल, म्यूजिक, किड्स एंड जूनियर। अब जैसे यहाँ पे न्यूज़ पे क्लिक किया हुआ है, देखिए न्यूज़ में ये सभी चैनल्स यहाँ पे आपको जी न्यूज़, इंडिया टीवी, ABP माझा, बिजनेस, ये सभी इसमें आपको अवेलेबल मिलेंगे। और यह वॉच फ्री लाइव टीवी अक्रॉस 150+ चैनल, तो फ्री चैनल इसमें 150 से ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। और यहाँ पे क्या क्या कनेक्ट है, ABP न्यूज़, आहा, डिज्नी हॉटस्टार, अब तो ये जियो हॉटस्टार हो गया है, ये पहले का पिक्चर्स होगा। एंड ये जियो सिनेमा, तो उसके जियो सिनेमा उसमें आ गया। यूट्यूब भी इस पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो अमेजन का मिनी टीवी जो होता है वो फ्री वाला, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ये सभी आप इसमें इजीली, स्टेज का जो ऐप है हरियाणवी शोज आते हैं उसमें, एंड सिमेरो मी, तो ये सभी
एप्स आप इसमें ये सभी OTT प्लेटफॉर्म आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं। एंड 12+ यहाँ पे और भी पिक्चर्स दिए हुए हैं। तो ये रिमोट कंट्रोल इसका है, देखिए क्विक मोड टर्न ऑन टीवी इन लेस देन 5 सेकेंड, मतलब 5 सेकेंड के अंदर आप टीवी को टर्न ऑन कर सकते हैं। क्विक म्यूट ड्यूरेबल टेप वॉल्यूम डाउन बटन टू म्यूट, मतलब वॉल्यूम बटन डाउन करेंगे तो वो तुरंत क्विकली म्यूट हो जाएगा। क्विक सेटिंग लॉन्ग प्रेस द पैच वॉल बटन टू एंटर क्विक सेटिंग मेन्यू, जो कि पैच बटन पे वहां पे आपको पैच वॉल पे ही मिल जाएगा। एंड रिमोट अगर देखें तो आप देखिए यहाँ पे रिमोट में कुछ इस तरीके से बटन्स दिए हुए हैं। जैसे पहला तो हो गया ऑन ऑफ करने का, दूसरा वहां पे देखिए कि जैसे गूगल असिस्टेंस है उसका स्पेशल बटन दिया हुआ है। यहाँ पे आप कमांड देंगे, वॉइस कमांड देंगे तो वो गूगल असिस्टेंट भी यहाँ पे बटन दिया हुआ है। एंड अगेन यहाँ पे मेन बटन यहाँ पे देखिए आप है। इसके बाद कुछ इस तरीके के एप्स के लिए, बैक के लिए, होम के लिए, देन नेटफ्लिक्स के लिए एक स्पेशल बटन है, प्राइम वीडियो के लिए, एंड डिज्नी हॉटस्टार अब में भी अगर आएगा इसका रिमोट तो उसमें जियो हॉटस्टार लिखा हुआ आएगा। एंड यूट्यूब के लिए स्पेशल बटन दिया, एंड यहाँ पे वॉल्यूम के लिए प्लस एंड माइनस, ज़्यादा एंड कम आवाज़ करने के लिए। तो इसमें ये रिमोट्स हैं, रिमोट्स के फीचर्स। नेक्स्ट पिक्चर्स में यहाँ पे दिया हुआ है पोर्ट्स, कौन कौन से पोर्ट्स हैं आप देखिए। पोर्ट्स लेआउट कुछ इस तरीके का है। पहला है USB का 2 पोर्ट्स है, देखिए USB 2.0। ईयरफोन का है 1 पोर्ट्स, एंड AB इनपुट है जो कि 3 होता है, येलो, वाइट एंड रेड, वो इनपुट है। एंड ईथरनेट का भी है, जैसे इंटरनेट आपको कनेक्ट करना है डायरेक्टली यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। HDMI का भी पोर्ट इसमें दिया हुआ है। एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंटीना, मतलब कि आप जो ऊपर जो भी यूज करते हैं जिस भी ब्रांड का, चाहे एयरटेल हो, डिश टीवी हो, वो सभी DTH मतलब इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी पोर्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे शो किया हुआ है। तो HDMI का 2 पोर्ट्स है देखिए, और USB HDMI 1, 2, ये हो गया ईथरनेट का, ये हो गया जो आप डिश अपना सेटअप बॉक्स में कनेक्ट करेंगे आके टीवी में, तो ये हो गया। एंड यहाँ पे USB का 2 पोर्ट्स हो गया, ईयरफोन का ये पोर्ट हो गया। तो ये सभी यहाँ पे पोर्ट्स आपको मिलने वाले हैं। देन नेक्स्ट पिक्चर्स में दिया हुआ है 20 वॉट का स्पीकर्स विद डॉल्बी ऑडियो, तो मतलब 20 वॉट बहुत लाउड होता है, मतलब ये 20 वॉट अगर आप देखें तो जैसे सिंपली घर में जैसे यूज करते हैं 5 वॉट या 10 वॉट का, मेरे पास एक छोटा सा MI का स्पीकर है 2 वॉट का, वो बहुत वो आवाज़ करता है। ये 20 वॉट का है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वॉल्यूम कितना होने वाला है। 10 वॉट का स्पीकर होता है जो कि नॉर्मली ब्लूटूथ स्पीकर होता है, वो भी इतनी ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ये इसमें 20 वॉट का स्पीकर है और वो भी डॉल्बी ऑडियो के साथ। एंड अगेन नेक्स्ट पिक्चर में प्रीमियम मेटल बेजल लेस डिजाइन, प्रीमियम मेटल बेजल लेस डिजाइन है इसके स्क्रीन का। एंड अगेन यहाँ पे विविड पिक्चर इंजन, मतलब कि ये जो कलर्स होते हैं सभी कलर्स के साथ यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं आने वाला है, विविड पिक्चर्स इंजन इसमें है। एंड यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है से गुड बाय टू वेटिंग, 99% ऑफ न्यू टीवी इंस्टॉलेशन आर कंप्लीटेड विद 3 आवर ऑफ योर अपॉइंटमेंट। तो जैसे अपॉइंटमेंट लेंगे तो वो 3 घंटे के अंदर आपका 99% न्यू टीवी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देंगे। नीड असिस्टेंट, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, वी जस्ट अ कॉल अवे, एंजॉय अ कॉल बैक फ्रॉम आवर टीम विद इन 16 मिनट फॉर एनी सर्विस रिक्वेस्ट। कोई भी रिक्वेस्ट होता है, सर्विस रिक्वेस्ट, कोई भी इशू फेस करते हैं या इंस्टॉलेशन से रिलेटेड, तो 16 मिनट के अंदर आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। स्विफ्ट सॉल्यूशन एट योर डोर स्टेप, our expert arrive at your home within 24 hours of service request, 90% of the time। कि इनका एक्यूरेसी जो है ये बता रहे हैं कि 90%, 99% का एक्यूरेसी है कि 24 घंटे के अंदर आपका सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में देखें तो नेक्स्ट पिक्चर में इंटरटेनमेंट यू लव विद अ लिटिल हेल्प फ्रॉम गूगल।
गूगल टीवी के साथ कंटेंट फर्स्ट यूआई, रिकमेंडेशन, गूगल असिस्टेंट, क्रोम कास्ट बिल्ट इन। तो जैसे अभी नॉर्मल टीवी होता है या उसमें उसके लिए लगाना पड़ता है, मान लीजिए कि अमेजन या गूगल का कोई भी एक आपको कास्ट करने के लिए डिवाइस लगाना पड़ता है, बट इसमें क्या है कि बिल्ट इन है क्रोम कास्ट, तो वो आपको कुछ भी एक्सटर्नल नहीं चाहिए। यहाँ पे वॉच लिस्ट भी है कि आप वॉच लिस्ट में सेव कर सकते हैं, एंड एम्बियंस मोड, किड्स मोड एंड पर्सनल प्रोफाइल, ये सभी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट है एग्जाम्पलरी क्वालिटी, 100% ऑफ सोनी टीवी आर मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया है 100%, ये सभी ये जो प्रोडक्ट बना हुआ है 100% मेड इन इंडिया है। 750 प्लस सर्विस सेंटर की ऑल ओवर इंडिया में 750 से ज़्यादा सर्विस सेंटर है। तो मान लीजिए कि अगर आप प्रॉपर सिटी में रहते हैं तो वहाँ पे आपको सर्विस सेंटर मिल ही जाएगा। एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेस्ट, तो यहाँ पे ये सभी टेस्ट यहाँ पे किए हुए होते हैं इस प्रोडक्ट के, मैकेनिकल टेस्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस टेस्ट ये भी होते हैं, कस्टमर सेफ्टी टेस्ट एंड रिएबिलिटी टेस्ट इन डिफरेंट स्टोरेज इन्वायरमेंट। कि मतलब ये सभी जो रिक्वायरमेंट होते हैं टेस्ट के कि डिफरेंट टेम्परेचर पे आप जिस एरिया में रहते हैं, हो सकता है वहाँ का एरिया कैसा है, क्या टेम्परेचर है, तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड्स पे, डिफरेंट सिचुएशन पे ये सभी टेस्ट किए हुए होते हैं प्रोडक्ट के। एंड देन नेक्स्ट में है कि हाइजीन सर्विस विद सेफ्टी मेजर्स, जैसे इंस्टॉलेशन के लिए या डिलीवरी के लिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हाइजीन सर्विसेज का, सेफ्टी का, मेजर्स का यहाँ पे ध्यान दिया हुआ देके फिर ऐसे इंस्टॉलेशन करते हैं। जैसे या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको डिलीवरी करते हैं। रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटरिंग ऑफ इंजीनियर्स, अब इंजीनियर्स जो हैं वो रेगुलर टेम्परेचर मॉनिटरिंग भी करते हैं। जैसे प्रोडक्ट के बारे में ये डिटेल्स दिए हुए यहाँ पे, वेयरिंग मास्क, ग्लोव्स एंड शूज कवर, अवॉइडिंग शेक हैंड एंड डूइंग नमस्ते। तो ये लगता है कि मतलब कि कोरोना के टाइम का ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है कि शेक हैंड को अवॉइड करें, नमस्ते करें, सैनिटाइज टूल्स बिफोर सर्विस, मेंटेनिंग द मिनिमम डिस्टेंस एट ऑल प्लेसेस। वैसे भी करना चाहिए ये सभी चीज़ें क्योंकि इससे अपना सेफ्टी रहता है। एंड कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट अवेलेबल ऑफ डिजिटल पेमेंट एंड एक्सपर्ट इंजीनियर ट्रेंड फॉर जीरो कॉस्ट सर्विस। ये सभी यहाँ पे हाईलाइट्स किए हुए हैं इन्होंने अपने सर्विसेज के बारे में। एंड साइज यहाँ पे दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर 32 इंच का। हाइट विद स्टैंड, यहाँ पे विद स्टैंड के साथ है 42.37 सेंटीमीटर, और स्टैंड लगाएंगे तो 6 स्टैंड के साथ इंचेज में है वो 16.68 इंचेस का। और इसका यहाँ पे देखें बिटवीन डिस्टेंस कितना है स्टैंड के बिटवीन 68.69 सेंटीमीटर, इंचेज में 27.04 इंच। हाइट विद स्टैंड, इधर था विदाउट स्टैंड, जैसे पहला मैंने उसको विद बोला, ये विदाउट स्टैंड था, विद स्टैंड इधर दिया हुआ है। तो ये 47.10 और ये है 42.37, ये 16.68, ये 18.54 स्टैंड के साथ। और स्टैंड के साथ ये चीज डिस्टेंस जो हो जाता है 68.69 से ये और 27.07 है स्टैंड के साथ। और वैसे जैसे ये तो हो गया कि आप बिल्कुल फ्रंट पे हैं, और जैसे इसके इस तरीके से देखें वर्टिकल ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको इसका जो विड्थ है ये है 19.04 सेंटीमीटर एंड 7.49 इंचेस का। और बैक साइड में आप देखिए इसके हाइट्स यहाँ पे दिया हुआ है 3.24 इंचेस एंड 8.25 सेंटीमीटर। मतलब बैक का जो आपको स्पेस चाहिए, जैसे कहीं पे भी स्टैंड करेंगे तो ये इतने स्पेसेस में ही आपका ये आ जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देखिए इसके कुछ इस तरीके के साइड व्यू, कुछ इस तरीके के, जैसे साइड व्यू में वहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ था डिस्टेंस का, वैसे साइड व्यू में यहाँ पे कि कुछ इस तरीके का यहाँ पे पोर्ट मिलने वाला है कि जैसे पहला है USB, उसके बाद केबल कनेक्ट करने का, फिर
आपका हो गया, जैक हो गया, एंड 2 HDMI पोर्ट हो गया, एंड 3 हो गया वो नॉर्मल वाले जैक हो गए पोर्ट। और दूसरी साइड से यहाँ पे कोई भी पोर्ट्स नहीं है, यहाँ पे देखिए बस स्क्रू के ये दिए हुए हैं पॉइंट्स, और कुछ इस तरीके का दूसरी साइड से। एंड बैक साइड से देखें तो बैक साइड से कुछ इस तरीके का बैक साइड से देखें यहाँ पे। तो वो जो पोर्ट है वो जो साइड से दिख रहा था यहाँ पे, एक्चुअली वो यहाँ पे है, तो वो साइड से उधर से दिख रहा था ये। तो ये है इसका बैक साइड। यहाँ पे स्पीकर्स के लिए यहाँ पे दिए हुए हैं दोनों तरफ से, तो यहाँ पे वॉइस आउटपुट होगा यहाँ से। तो ये सभी इसके साथ पिक्चर्स दिए हुए हैं। अदर्स डिटेल्स हम देखें तो अदर्स डिटेल्स में देखें तो यहाँ पे देखिए कि मेरे लोकेशन पे अभी दिखा रहा है ये 18 तारीख आज है, 20 तारीख को दिखा रहा है कि अगर अभी ऑर्डर करते हैं, आज शुक्रवार है, तो संडे को ये डिलीवर्ड हो जाएगा, फ्री डिलीवरी है। एंड आपके लोकेशन पे ये डिफरेंट हो सकता है, जैसे थोड़ा सा रिमोट हो या विलेज हो। मैं एक्चुअली प्रॉपर सिटी नहीं है, फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब संडे तक ये डिलीवर्ड हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि विद इन ए वीक तो डिलीवर्ड हो जाएगा। EMI का भी ऑप्शन है, 24 महीने का आपको EMI यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, 654 रुपये का विद RBL। जैसे ये मेरे कार्ड्स, पिछले कार्ड्स का उठाया हुआ है कि RBL बैंक के साथ आप 24 महीने का EMI बना सकते हैं। वैसे MRP इसका देखें तो 24,999 है, और 46% डिस्काउंट के साथ 13,490 का ये अवेलेबल है अभी। EMI का ऑप्शन देखें तो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI पे क्लिक करते हैं, तो नो कॉस्ट EMI में बस ICICI के कार्ड जो अमेजन के साथ आता है उसके साथ अवेलेबल है, और वो भी 3 महीने और 6 महीने के साथ। बाकी स्टैंडर्ड EMI के साथ आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अदर्स। यहाँ पे दिया हुआ है स्टैंडर्ड EMI। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि RBL का ही देख लेते हैं। अब सभी बैंक देखिए ऊपर प्रोसेसिंग फी फ्री दे रहा है, लेकिन RBL नहीं दे रहा है, तो RBL वो भी चार्ज करेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे है कि 13% का 3 महीने के साथ 14, 15, 15, 15%, 24 महीने तक 15 है, 9 से 24 महीने तक। तो ये आपका वैल्यू कुछ इस तरीके का बन जाएगा। अगर 3 महीने के लिए लेते हैं तो 13,783 रुपये का बन जाएगा, 293 रुपये इंटरेस्ट लगेगा। और वही 24 महीने तक जाते हैं तो 2,208 रुपये का इंटरेस्ट, 15,698 रुपये का पड़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे अगर आप EMI पे कराना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से तो कर सकते हैं। बाकी डेबिट कार्ड पे भी हो जाएगा, क्योंकि ये 5,000 से ऊपर की वैल्यू है। और अमेजन पे लेटर्स पे हमने देखा है तो यहाँ पे अच्छा वो अमेजन ICICI कार्ड था, ये अमेजन पे लेटर है। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 24% 6 महीने के साथ, जो कि 960 रुपये का इंटरेस्ट होता है, और ये हो जाता है 14,450 का। तो सिंपली अगर आपके पास अवेलेबल है फंड तो एक बार में देख के इसको आप परचेज कीजिए, बेनिफिशियल है। 13,490 रुपये का। कोई जैसे आप चाहते हैं कि एंड्रॉयड TV कुछ इस तरीके का फीचर्स के साथ परचेज करना, तो बेस्ट यही होगा कि आप ये पेमेंट करके फिर करें। बाकी अगर आपके पास नहीं है फंड अवेलेबल तो आप EMI पे भी इसे बाय कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर देखें तो विद एक्सचेंज का भी ऑप्शन है, जैसे अप टू 4,650 रुपये का आपको यहाँ पे डिस्काउंट, मतलब जैसे प्रोडक्ट देंगे, डिस्काउंट क्या कहें, अपना प्रोडक्ट देंगे तो उसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। और अमेजन चॉइस है ये प्रोडक्ट। तो विद एक्सचेंज भी है, विदाउट एक्सचेंज अगर लेना चाहते हैं तो विदाउट एक्सचेंज भी है। तो विदाउट मतलब मेन होता है कि विद एक्सचेंज है कि नहीं, हम अपना कोई प्रोडक्ट इसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे आपका क्या प्रोडक्ट है, क्या मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, टाइप करेंगे क्या टाइप है और क्या प्रोडक्ट है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। बाकी जैसे और थोड़ा यहाँ पे देखें तो 4.1 है, 15,060 टोटल रेटिंग है, जिसमें कि 4.1 का रेटिंग है इसका। तो अच्छा रेटिंग है, 4 से ज़्यादा है। तो बाकी अमेजन फुलफिल्ड प्रोडक्ट है, तो अमेजन फुलफिल्ड में थोड़ा ट्रस्टेड होता है। एलिजिबल फॉर फ्री ओपन बॉक्स इंस्टॉलेशन, ये ओपन बॉक्स इंस्टॉलेशन के लिए प्रोडक्ट एलिजिबल है। आप जैसे डिलीवरी करने के लिए आएगा तो बॉक्स ओपन करके आप देख सकते हैं। और
इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट है कि नहीं, सही प्रोडक्ट है कि नहीं, उसके बाद आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे है कि जीरो कॉस्ट है, अगर आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं तो ठीक है, बट अगर एड टीवी इंस्टॉलेशन एडिशनल एक्सेसरीज चार्जेबल, जो एडिशनल अगर लगेगा कोई एक्सेसरी इसी के साथ जो आएगा वो तो मोस्टली आता ही है, जो भी कनेक्ट करने के लिए चाहिए एक्सेसरीज। अगर उसके अलावा अगर आपको कोई एक्सेसरीज चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कहीं और आपको माउंट करना है अलग तरीके से, उसके लिए अलग कुछ चाहिए, तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ सकते हैं। बाकी ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जीरो प्राइस है, इसके लिए आपको पे नहीं करना है। अगर आप यहाँ पे अनचेक करेंगे तो वो आपका इंस्टॉलेशन के लिए नहीं आएगा। अगर आप चेक करके रखेंगे फिर ऑर्डर करेंगे तो आपका ये इंस्टॉलेशन के लिए आपके लिए यहाँ पे कॉल आएगा और इंस्टॉलेशन करेगा। ये सीरीज स्टाइल का नाम है ए 2024 सीरीज। तो इससे पहले था 5A सीरीज, करंटली नॉट अवेलेबल। ए सीरीज 2023 का, वो अभी नहीं है अवेलेबल, ये 2024 का है, अभी 25 चल रहा है, तो ये 24 का ए सीरीज का मॉडल है। 32 इंच का है, 40 इंच भी अवेलेबल है, 43 इंच भी अवेलेबल है। तो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं 32 इंच पे। ब्रांड स्क्रीन साइज 32 इंच, ब्रांड MI, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी LED, रेजोल्यूशन 768 पिक्सल्स एंड रिफ्रेश रेट 16 हर्ट्ज। स्पेशल फीचर्स जो है इसमें क्विक मोड, क्विक मीट, क्विक सेटिंग मेन्यू। इंक्लूडेड कंपोनेंट क्या क्या आपको मिलने वाला है इसके साथ, LED टीवी का एक यूनिट मिलेगा, रिमोट कंट्रोल एक यूनिट मिलेगा, मैनुअल मिलेगा एंड वारंटी कार्ड मिलेगा, ये दोनों एक एक यूनिट, एंड स्टैंड 2 यूनिट, मतलब 2 यूनिट स्टैंड का मिलेगा, वो दोनों तरफ लगाने के लिए जैसे, एंड एक होता है माउंट वाला, वो उसके साथ जैसे वॉल में लगाते हैं, तो 2 स्टैंड मिलने वाला है यूनिट, एंड स्क्रू मिलेगा 4 यूनिट, बैटरी मिलेगा 2 यूनिट रिमोट में लगाने के लिए। तो जैसे स्टैंड में 2 यूनिट लिखा हुआ है, मे बी नीचे वो मेंशन किया हुआ, आई एम नॉट श्योर आउट कि वो स्टैंड के लिए जैसे नीचे लगाएंगे उसी का ये 2 यूनिट लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे दोनों तरफ दिख रहा है ये और ये, तो ये है। बाकी कनेक्टिविटी टेक्नोलॉजी वाईफाई, USB, इथरनेट एंड HDMI, ये 4 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे वो स्टैंड का 2 लिखा हुआ, अगर वॉल में माउंट करना है तो वॉल में माउंट का ही वो एक स्टैंड होगा, क्योंकि मेरे साथ जैसे मैंने एक टीवी लिया था पिछले, तो उसमें दिया हुआ था दोनों ही, वॉल का भी और नीचे स्टैंड करने के लिए भी। और बाकी आप इसमें डायरेक्ट केबल से इंटरनेट चला सकते हैं, वाईफाई भी है इसमें, USB भी है एंड इथरनेट भी है, तो कनेक्ट करके इसमें इजिली आप चला सकते हैं। एक्सेप्ट रेशियो 1.77/1। प्रोडक्ट डायमेंशन तो ऊपर देखा था हमने, वही है, 19.8 डेप्थ है, 17.6 विड्थ है एंड 48.5 इंच हाइट है सेंटीमीटर्स में। अबाउट दिस आइटम, रेजोल्यूशन 1366 इंटू 768, रिफ्रेश रेट 16 हर्ट्ज, ऊपर देखा था। कनेक्टिविटी ये सभी हमने कवर कर लिया, USB पोर्ट, LLM, EARC, ब्लूटूथ, हाँ ये न्यू है, ब्लूटूथ 5.0 है इसमें, 2.4 या 2.2 वर्जन नहीं है, ब्लूटूथ का 5 वर्जन है, मतलब कि लेटेस्ट है। ऑप्टिकल एंड इथरनेट, ब्लू रे प्लेयर्स, 2 USB पोर्ट्स टू कनेक्ट हार्ड ड्राइव एंड अदर, जैसे हार्ड ड्राइव या कोई आपको USB ड्राइव डिवाइस में कनेक्ट करना है तो उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, एंड HDMI पोर्ट्स दिया हुआ है। साउंड्स के लिए 20 वॉट्स का आउटपुट, डॉल्बी ऑडियो, DTS वर्चुअल एक्स, स्मार्ट टीवी फीचर्स, गूगल टीवी इनबिल्ट, वाईफाई, स्क्रीन मॉनिटरिंग, 1.5 GB का रैम है, 8 GB का रोम है, स्पेस जो है 8 GB का इसमें दिया हुआ है और 1.5 GB का रैम इनबिल्ट है ये। बाकी स्पेस के लिए आप जैसे कोई डिवाइस या हार्ड डिस्क या मेमोरी पेन ड्राइव वगैरह कनेक्ट करेंगे तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। सपोर्टेड ऐप, नेटफ्लिक्स सपोर्ट है, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एक्सेट्रा, वॉइस कंट्रोल, गूगल असिस्टेंट एंड ऑपरेशंस। तो ऐप स्टोर इसमें दिया हुआ होगा, उससे आप बाकी जैसे एक्सेट्रा लिखा है वो सभी जो भी रिकमेंडेशन होगा, जो भी ऐप होगा इसमें आप वो कर सकते हैं, इंस्टॉल एंड कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले HD रेडी, विविड इंजन LLM, वारंटी 1 ईयर का वारंटी है इसके साथ,
comprehensive warranty on product and 1 year additional on panel provided by the brand from the date of purchase। एडिशनल 1 ईयर का पैनल पे है जो कि ब्रांड के द्वारा दिया जाता है, मतलब स्वामी के द्वारा। अदर्स डिटेल्स में हम देख लेते हैं यहाँ पे, अगर कुछ ऐसा हो कि जो कि नहीं हमने ऊपर कवर किया, मतलब मेंशन नहीं था, तो ये देख लेंगे। ये सभी वहाँ पे हमने देख ही लिया है, क्या बॉक्स में होने वाला है, ब्रांड कौन सा है, ये भी कवर कर लिया हमने। विंग एंगल 178 डिग्री, स्क्रीन फिनिश टाइप फ्लैट, रिस्पॉन्स टाइम 6.5 मिली सेकेंड्स है, ठीक है। रिस्पॉन्स टाइम 3830 ग्राम, मतलब 3 किलो 830 ग्राम का ये है इसका वेट। डिस्प्ले बैकलाइट कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लीड। अदर्स अगर देखें यहाँ पे वेसा माउंट स्टैंड, वेसा माउंट टाइप, वॉल माउंट एंड टेबल माउंट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इंस्टॉलेशन 2 तरीके का यहाँ पे आप कर सकते हैं, दोनों वॉल माउंट भी है और टेबल माउंट भी है। तो जैसे आपको कराना चाहें वैसे आप इसको इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इतने फीचर्स के साथ है तो दोनों तो ऑप्शन होंगे। जैसे ऊपर थोड़ा सा सस्पेशन था कि 2 स्टैंड है, तो 2 स्टैंड वही है कि एक वॉल माउंट के लिए, एक टेबल माउंट के लिए। ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑक्सिलरी ऑडियो इनपुट, सिंगल सिग्नल फॉर्मेट, डिजिटल सिग्नल फॉर्मेट एंड मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी 8, कंट्रोल मेथड वॉइस कंट्रोल, कंट्रोल टाइप वॉइस कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल इसमें आप दे सकते हैं। रिमोट टेक्नोलॉजी, ब्लूटूथ रिमोट टेक्नोलॉजी है इसमें। एंड स्पीकर मैक्सिमम 20 वाट का, ये सभी हमने मेंशन कर दिया है। वीडियो इनकोडिंग का फॉर्मेट जो है वो MPEG-1 है, कलर ब्लैक है, वारंटी टाइप 1 ईयर, ट्यूनर टाइप ATSC ट्यूनर टाइप है। पावर की बात करें तो वोल्टेज जो है 240 वोल्ट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। वॉटेज कितना लगने वाला है, 50 वाट। पावर कंजम्पशन 50 वाट। तो यहाँ पे 50 वाट का ये टीवी है, तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होने वाला है। जैसे नॉर्मल पहले डब्बा वाला टीवी होता था, उसमें ज़्यादा पावर लगता था कि बिजली बिल ज़्यादा आता था, तो इसमें ज़्यादा नहीं आने वाला। 50 वाट, जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मल फैन होता है वो 50-75-90 वाट का आता है, तो उससे कम है ये, मतलब कि 50 वाट का है, तो उससे कम लगने वाला है इसमें पावर। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये है इसका पावर कंजम्पशन। तो ओवरऑल हमने सभी चीज़ें यहाँ पे कवर किया हुआ है कि कंसर्न क्या होता है, कि क्या क्वालिटी है, क्या पावर कितना लगेगा, या इसके साइज क्या है, क्या फीचर्स मिलेंगे, तो ये सभी हमने यहाँ पे देखा। इंटरनेट एप्लीकेशन, 1 क्लिक प्राइम वीडियो, ये सभी हमने ऊपर देख ही लिया। डिज्नी हॉटस्टार देवा है जो कि जियो हॉटस्टार हो गया है विद वॉइस असिस्टेंस। ओवरऑल ये है इस प्रोडक्ट के बारे में ऑल डिटेल्स। तो थोड़ा और स्क्रॉल करके देखते हैं, मे बी यहाँ पे कंपैरिजन में कुछ प्रोडक्ट्स दिए हुए होंगे, तो वो देखते हैं हम। सिमिलर ब्रांड्स एक बार ऊपर देख लेते हैं, मे बी यहाँ पे और भी हाईलाइट किया हुआ होगा। देखिए यहाँ पे कंपेयर विद द सिमिलर आइटम। तो पहला है सोमी का, जो कि यही प्रोडक्ट है, जो कि 13,490 का है। दूसरा है पैनासोनिक का है, वो है 15,490 का, ये भी 32 इंच का है। तीसरा है ये है एसर का, ये भी 32 इंच का है, 10,999 का। एंड चौथा है VW का, ये भी 32 इंच का है, 80 सेंटीमीटर का, और ये है 9,999 का। इसमें स्क्रीन देखें तो सभी में स्क्रीन HD रेडी है, इसमें भी सब में HD रेडी स्क्रीन दिया हुआ है। गूगल स्मार्ट, गूगल टीवी, तो गूगल टीवी स्मार्ट, ये सभी मतलब सेम सिमिलर ही है सभी, बस ब्रांड अलग अलग है। अब यहाँ पे देखें रेटिंग्स की बात करें तो जहाँ इसका 4.1 है, पैनासोनिक का 4.2 है, एसर का 3.8 है, और VW का 4.5 है। एंड 4.5 है तो अच्छा होगा, लोगों ने पसंद किया है तो इसलिए।
सोल्ड बाय, ये सभी जो है एक ही कंपनी है, डाउनटेक इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड। डिस्प्ले टाइप IPS प्लस VA है, इसमें 2K HDR है, इसमें HDR10 है और लास्ट वाले में A+ है। साइज स्क्रीन का सेम है। मॉडल ईयर 2024 ये है, पैनासोनिक का 2023 है, एसर का 2024 है एंड VW का 2025 है, मतलब ये लेटेस्ट है VW का। ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें आपको सोमी वाले में गूगल टीवी है, पैनासोनिक में गूगल टीवी है, एसर में एंड्रॉयड 14 है और VW में एंड्रॉयड मेंशन किया हुआ है। हार्डवेयर इंटरफेस USB HDMI, तो HDMI तो इसमें भी है। कनेक्टिविटी टैग वाईफाई USB HDMI ईथरनेट। अच्छा, हार्डवेयर इंटरफेस तो ये सब भी इसमें सेम ही है, ईथरनेट USB HDMI ईथरनेट, USB HDMI ईथरनेट नहीं है पैनासोनिक में देखिए, और इसमें वाईफाई है लेकिन ईथरनेट नहीं है एसर में, और लास्ट वाले में देखिए है ईथरनेट, उसमें चारों ही है VW में। वॉइस कमांड है, कंट्रोल मेथड सोमी में और पैनासोनिक में रिमोट है, एसर में रिमोट है, VW में रिमोट है। तो रिमोट इसमें भी है, वॉइस कमांड भी है। वॉल माउंट सभी में ये तीनों सेम ही है। वायरलेस टैग ब्लूटूथ वाईफाई ब्लूटूथ, तो पैनासोनिक एंड एसर में ब्लूटूथ नहीं है। अब देखते हैं ब्रांड्स के द्वारा कुछ यहाँ पे इमेज दिए हुए हैं, ये देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हाईलाइट किए हुए रहते हैं इसमें फीचर्स फ्रॉम ब्रांड। देखिए, अबाउट a decade ago Xiaomi India embarked on mission to bring innovation for everyone. Starting with a smartphone, our portfolio extended to the including tablet, smart TV, smart watches, fitness bands, smart vacuum cleaner, security camera, and air purifier. Each launch was driven by our belief in offering high quality technology which is एक्सेसिबल फॉर ऑल। तो ये सभी मतलब धीरे धीरे जैसे फ़ोन लाए, फिर इन्होंने टैबलेट लाया, स्मार्ट टीवी लाया, इन अपने ब्रांड के बारे में यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड स्मार्टफोन ब्रांड्स, इनके ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कैमरा हो गया, स्पीकर हो गया, एयर का जो एयर क्वालिटी होता है उसके लिए स्वामी स्मार्ट होम के लिए ये प्रोडक्ट है। स्वामी इको सिस्टम, स्मार्ट वॉचेज हो गया, या ये सभी मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, एयरबड्स हो गया, तो ये सभी यहाँ पे हाईलाइट्स किए हुए हैं इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को। नेक्स्ट में देखते हैं Xiaomi केयर क्विक एंड इजी रिपेयर, हैसल फ्री एक्सपीरियंस, रिलायबल। एक्चुअली मैंने पहले Xiaomi का फ़ोन यूज़ किया हुआ था, Note 5 Pro, अभी तो OnePlus का है, तो उसमें एक्चुअली मुझे कोई इशू आया नहीं, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है कि Xiaomi के कस्टमर केयर पे क्या रिस्पॉन्स आता है या कैसे रहता है एक्सपीरियंस। तो क्योंकि वो प्रोडक्ट में कोई इशू ही नहीं आया तो वो अच्छी बात है। अगर इशू ही ना आए, उसमें पढ़ना ही नहीं पड़े इस चक्कर में, तो वो अच्छी बात है। बाकी कस्टमर्स अपना रिव्यू में मेंशन जरूर किया होगा अगर कुछ ज़्यादा कम होगा या प्रोडक्ट के बारे में, तो वो भी अभी हम देखेंगे। फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इस टीवी के बारे में देखिए, यहाँ पे 4 स्टार का है, तो एनर्जी सेविंग है। 4 स्टार का मतलब 5 स्टार होता तो और भी ज़्यादा सेविंग होता, तो 4 स्टार है, अच्छा है। 2024 एडिशन है इसका Xiaomi स्मार्ट टीवी A32, गूगल टीवी, प्रीमियम डिज़ाइन, HD डिस्प्ले, 20 वॉट्स इमर्सिव स्पीकर, 1.5 GB रैम है, डॉल्बी DTS वर्चुअल एक्स। हाईलाइट अगेन किए हुए हैं डॉल्बी ऑडियो के बारे में, ब्लेजरलेस डिज़ाइन, डॉल्बी ऑडियो, 20 वॉट टीवी के बारे में, जैसे इंटरफेस कैसा होने वाला है, परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। A35 Pro यहाँ पे सुपर परफॉर्मेंस विद क्वाड कोर, मतलब क्या होता है, डुअल कोर, ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, तो ये सभी मतलब कि यहाँ पे डुअल कोर, क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, तो मतलब मान लीजिए कि 4 हो गया, तो ये क्वाड कोर है, मतलब इसमें जो कि इसका प्रोसेसर्स है वो क्वाड कोर है। 35 चिप दैट मेक योर टीवी एक्सपीरियंस
स्प्लेंडिडली स्मूथ, 8 GB स्टोरेज एंड 1.5 GB रैम, 35 इसमें और पिक्चर्स हैं। यहाँ पे मिनिमलिस्टिक रिमोट के बारे में हाईलाइट किया हुआ है। क्विक म्यूट, क्विक सेटिंग। अब यहाँ पे इंडियाज नंबर 1 स्मार्ट टीवी ब्रांड, एक नंबर पे रहा है ये इंडियाज स्मार्ट टीवी कंपनी इन इंडिया, Q4 2023 का इनका। फिर एक नंबर पे रहा है इंडियाज का 2023 में कॉम्पिटिटिव क्वार्टर में। तो इन्होंने अपना हाईलाइट किया हुआ अचीवमेंट जो भी रहा इसका टीवी के बारे में, इंटरटेनमेंट के बारे में, ये सभी हमने ऊपर पिक्चर्स में देखा हुआ है, ये कंपेयर भी कर लिया। अब हम चलते हैं इस यहाँ पे कि कस्टमर्स ने क्या रिव्यू दिया हुआ है। जो कस्टमर का रिव्यू होगा वो हम वैसे ही एज इट इज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे 5 स्टार का 55% है, टोटल 15,060 ग्लोबल रेटिंग है, जिसमें कि 4.1 है आउट ऑफ 5। 5 स्टार का 55% है, 4 स्टार का 25% है, 1 स्टार का 8% है, 2 स्टार का 2% है, नहीं 3 स्टार का 8% है, 2 स्टार का 2% है, 1 स्टार का 10% है। मैंने 3 को 1 पढ़ दिया था, तो 10% है 1 स्टार का। देखते हैं पहला रिव्यू है, यहाँ पे 5 स्टार दिया हुआ है। ग्रेट प्रोडक्ट, गुड साउंड, पिक्चर्स क्वालिटी एंड इजी टू हैंडल विद अफोर्डेबल प्राइस रेंज, ऑल्सो फ्री इंस्टॉलेशन अवेलेबल, गो फॉर इट गाइस। तो ये इन्होंने मेंशन किया है, ये हैप्पी है इस प्रोडक्ट्स के से। यहाँ पे 24 मार्च 2025 रिव्यू किया हुआ है। तो अभी 18 अप्रैल है, तो अभी ये 1 महीने होने वाला है, तो 1 महीने पहले का ये रिव्यू है। 25 फरवरी का एक रिव्यू है, ये 4 रेटिंग दिए हुए हैं। इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, यहाँ मेंशन है स्क्रीन रेजोल्यूशन, साउंड क्वालिटी, ग्राफिक इंटरफेस, टीवी डिजाइन एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज बेस्ट एंड इजी टू यूज, बट टीवी रिमोट की बटन इज वेरी हैंग एंड प्रेस every key is very loudly like टिक to disturb of mind। मतलब कि रिमोट में ये इशू फेस कर रहे हैं कि मतलब कि वो जल्दी से नहीं हो रहा है और आवाज़ हो रहा है, उससे ये एनोइंग फेस कर रहे हैं। ब्लूटूथ, वाईफाई, कास्ट स्क्रीन, मेरा कास्ट, स्क्रीन सेवर, प्ले स्टोर है मतलब यूट्यूब, सोमी टीवी, पैच वॉल, गैलरी, फाइल मैनेजर एक्सेट्रा हैव इन दिस टीवी। तो मतलब ये सभी हैं, जैसे प्ले स्टोर, गूगल का प्ले स्टोर भी इसमें है, तो उसमें से जो भी ऐप यहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं ये सभी इंस्टॉल कर सकते हैं। कास्ट स्क्रीन भी है, तो इसमें ऐप भी है यूट्यूब का डायरेक्टली, तो वो सभी यहाँ पे अवेलेबल है। तीसरा है 5 स्टार रेटिंग है, यहाँ पे दिया हुआ है नाइस पिक्चर क्वालिटी, वी रिकमेंडेड। यहाँ पे इन्होंने क्रिकेट मैच देखते हुए स्क्रीन शेयर किया हुआ है। वीडियो है, वीडियो नहीं चलाएंगे, बस आपका इनका कमेंट पढ़ा एक बार पढ़ के बताते हैं। LG, Samsung and Sony were of 6 to 7 years the only brand to dominate the television market. In today's era, what I feel is that brands of television that come under 20K to 22K, I'm talking about a 40 to 43 inches TV। मतलब ये 40 इंच का टीवी है, देखें यहाँ पे साइज 40 इंच का है। ऊपर का रिव्यू देखें क्या है, 32 इंच का है, ऊपर का 32 इंच। तो हमने ऊपर पढ़ा वो 32 इंच का था, ये 40 इंच का इनका रिव्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ब्रांड लाइक सोमी, रेडमी, MI, TCL, थॉमसन, वन प्लस, हायर, इनफैल्कॉन एक्सेट्रा और एनी अदर चाइनीज और French assembled brand in India have all the same panel. The price we pay while choosing from one of these brands is for the brand name alone or what the current position the brand is holding in market. For example, Xiaomi, OnePlus holds good brand value, so their television prices lie between 18 to 22K फॉर 40 से 43 इंचेस के लिए, कि 18 से 22 हज़ार में मिल जाता है। सोचिए, वन एन अदर हैंड ब्रांड लाइक TCL, थॉमसन वी वर्किंग हार्ड ऑन establishing their brand to get ahead of Xiaomi and OnePlus. That's why their product price for same 40 to 42 inches between 15 to 21,000। TCL थॉमसन के बारे में
I want to say that if you want the best picture quality, Android, Google UI UX experience and speed in your TV, then I would definitely say to push your budget 4x upward, and obviously go for the oldest television dominators in the market, what we call the Sadabahar products like Sony, LG, and Samsung, which price will start 27K and up to 40K. Or if your purpose is to watch as DTH HD channel only, want to good pictures quality and smooth Android, Google UX UI and UX experience does not matter to your that much, then you can definitely go for brand that is selling TV under 22K. दोनों बातें इन्होंने मेंशन कर दिया. You can buy any brand either Xiaomi, Thomson TV because, तो इन्होंने पूरा सभी डिटेल्स लंबा चौड़ा यहाँ पे मेंशन किया है अदर्स डिटेल्स. तो हम एक्चुअली एक स्पेसिफिक इसी टीवी पे बात कर रहे हैं. तो समझ तो गए हैं इनके बात कहने का क्या मतलब है. अगर आप ज़्यादा वैल्यू का चाहते हैं तो, और जैसे पहले का जो जिनका साम्राज्य है जैसे सैमसंग, एलजी या वो सभी ब्रांड, उसके साथ जाइए अगर अच्छी ज़्यादा प्राइस लगाना चाहते हैं. बाकी आप कम प्राइस में अच्छे फीचर्स चाहते हैं तो ये इन सभी ब्रांड्स के साथ आप जाइए. तो नए ब्रांड्स नए मार्केट में आया है तो ये अच्छे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं. वर्थी प्राइस 5 स्टार के साथ, वेरी गुड टीवी इन दिस प्राइस, पिक्चर्स क्वालिटी इज वेल, एज साउंड क्वालिटी इज वेरी गुड, द रिमोट इज वेरी गुड, वन कैन यूज एनी साइड द रिमोट, कोई किसी भी तरह से आप रिमोट यूज कर सकते हैं. ऑल फीचर्स आर गुड. अब यहाँ पे एक रेटिंग भी दिया हुआ है. अब इन्होंने क्या फेस किया हुआ इशू देखिए. टीवी स्टॉप्ड वर्किंग विद इन 1 month आफ्टर परचेज, आफ्टर रेजिंग द कंप्लेंट दिस ऑन 21/4/2024 को टेक्नीशियन विजिटेड माई प्लेस एंड टोल्ड मी दैट द प्रॉब्लम वॉज विद द cable provider and closed the complaint, but when I checked with the cable provider I came with know that the problem was with the TV itself. तो ये टीवी के साथ प्रॉब्लम था, टेक्नीशियन ने बोल दिया कि केबल के साथ प्रॉब्लम है. तो ये इन्होंने फेस किया, कंप्लेंट भी रेज किया और वो कंप्लेंट टेक्नीशियन के द्वारा क्लोज कर दिया गया. तो ये एक सही बात नहीं है कि आपको अगर कस्टमर्स हैं तो उसका आपको कंप्लेंट सही से सॉल्यूशन देना चाहिए. वो एटलीस्ट टीवी सही से आपको प्ले करके चला के देना चाहिए. अगर वो इशू फेस हुआ तो उसको सही से करना चाहिए था. इंटरनेट के साथ आप कनेक्ट करके टीवी चला के दीजिए. बाकी अगर केबल प्रोवाइडर का इशू होगा तो वो केबल प्रोवाइडर देखेगा. बट इन्होंने अपना पूरा यहाँ पे डिटेल्स मेंशन किया हुआ है. इज ऑलरेडी कंप्लेंट हैज ऑलरेडी क्लोज, आई हैड रेज अ न्यू कंप्लेंट दिस 27/4/27. This time the technician visited my place, told me that there was a problem with the motherboards and to replace that board I had to wait another week. अब दूसरी विजिट में बोला कि मदरबोर्ड खराब है, but the problem was not solved, TV was not working even after installing the new motherboard. अब न्यू मदरबोर्ड इंस्टॉल करने के बाद भी प्रोडक्ट वर्क नहीं कर रहा है. This time the technician told me that there was a problem with the display panel and it had to be replaced and we will inform service provider regarding this. तो मतलब टेक्नीशियन को या तो सही से जानकारी नहीं है इस बारे में कि क्या इशू है. एक बार मदरबोर्ड के लिए बोलते हैं, एक बार डिस्प्ले के लिए बोलते हैं. तो ये सभी इशू आता है जैसे प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं. तो इन्होंने ये प्रोडक्ट के रिगार्डिंग ये सभी इशू फेस किया है. आप देखिए यहाँ पे रिप्लेस्ड without resolution, then technician from अब दिया हुआ है कि 23/5 को I checked Xiaomi app about the status complaint. I could see Xiaomi app that complaint had been closed without any resolution. ये सही नहीं है. अगर रेजुलेशन के बिना ये क्लोज कर देते हैं, आप रिप्लेस कर दीजिए प्रोडक्ट को. अगर आपसे सही नहीं हो रहा है वो प्रोडक्ट तो उसको रिप्लेस कीजिए. अगर आप उसी प्रोडक्ट को घुमा रहे हैं और उसको सही नहीं हो रहा है तो ये कस्टमर्स के लिए आपके हैप्पी नहीं हो सकते कस्टमर इससे. बाकी और ये सही नहीं है. लास्टली में क्या है कि एंड आई हैव ऑलरेडी वेटेड फॉर 1 month and 16 days 46 दिन फॉर इट टू बी रिपेयर, बट it didn't happen. Hardly used for 1 month. They took 46 days to repair and still they couldn't do. The customer service executive asked you to call service center as they don't have proper detail about the complaint. If you
Call service center, they will speak as they are doing any favor to you. This is how Xiaomi provides after sales service. Please think twice before you buy Xiaomi product. They provide very पैथिक आफ्टर सेल सर्विस। तो ये इन्होंने अब लोकेशन पे डिपेंड कर सकता है, पर्सन पे। अब जैसे वहाँ कस्टमर केयर में कौन पर्सन है, टेक्नीशियन में कौन पर्सन है, एक ब्रांड ने तो अपना प्रोडक्ट बेच दिया, तो ये सभी इशू ह्यूमन से रिलेटेड ये फेस किया है इन्होंने। और सही बात है, अगर इनके टॉप लेवल के ऑफिसर्स ने नहीं किया सही से रेजुलेशन तो ऑब्वियसली ब्रांड का ये प्रॉब्लम है। चौथा है 4 स्टार है यहाँ पे, गुड प्रोडक्ट कुड हैव बीन a little better. Good product for this price range, build quality could have been better. The UI developer sometime with the Google TV, and the major reason for 1 star removal is it moderate light leak जो हो रहा है उसके लिए इन्होंने 1 स्टार घटाया है। तो ये है ओवरऑल इसका जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर प्रोडक्ट में जैसे कोई इशू नहीं आता है तो फिर तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। जैसा कि मैंने बताया, मैंने फ़ोन यूज़ किया, मुझे एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ा मतलब Xiaomi के कस्टमर केयर का, तो मैं अपने तो नहीं बता सकता। बाकी कस्टमर केयर से रिलेटेड आपने देखा वहाँ पे एक्सपीरियंस क्या मेंशन किया हुआ था, बहुत अच्छे भी थे, बहुत 1 स्टार के साथ वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें मेंशन भी किया हुआ था। तो ओवरऑल ये है इस प्रोडक्ट के बारे में सभी डिटेल्स, और मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और भी वहाँ पे अगर हम रिव्यू पढ़ते हैं तो और भी रिव्यू हमें देखने को मिलता, तो वहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वही बात है कि 100 प्रोडक्ट्स बनते हैं तो उसमें से मान लीजिए 10 प्रोडक्ट खराब भी बनते हैं। अब जैसे लेकिन उसमें कस्टमर सर्विस का अगर सही से वहाँ पे हैंडल किए होते तो वो वैसे नहीं मेंशन करते। तो ओवरऑल ये है इसका डिटेल्स। मैंने इस प्रोडक्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन किया हुआ है, तो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक करके आप एक्सेस कर सकते हैं। नहीं भी बाय करना चाहते हैं, आप कंपेयर करना चाहते हैं, कोई और प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं इन डिटेल्स, और उसके बाद डिसीजन लीजिए, क्योंकि मनी आपका है, डिसीजन फाइनली आपको ही लेना है। और ये है, और एक्चुअली 13-14 हज़ार 15 हज़ार के अंदर में जैसे टीवी लेना चाहते हैं कि एंड्रॉयड के साथ, तो ये अच्छा आपके लिए हो सकता है, मतलब चॉइस। तो इसके साथ आप जा सकते हैं इस टीवी के साथ। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आप समझ पाए होंगे इसके ऑल डिटेल्स के बारे में। और मैंने कोशिश किया कि सभी डिटेल्स कवर करें, चाहे वो बाइंग से रिलेटेड हो, स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड हो, फीचर्स से रिलेटेड हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें अगर किन्हीं को दोस्तों को ये प्रोडक्ट बाय करना हो। आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए वैल्यूबल होता है। और एक बार फिर से आपका वैल्यूबल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।